जो लड़की अपने माता पिता की ना हुई, जो अपने माँ बाप भाई भतीजा की नहीं हुई, वो आपकी कैसी हो जाएगी? अगर आरती इशारों में बात नहीं करती तो छोटू वहां जाता नहीं, और इसके बाद छोटू जाता नहीं तो ये सारी घटना घटित नहीं होती। आरती को दोषी मानते हैं नहीं? उस दिन कौन सा ऐसा बढ़िया सा चमत्कार हो गया कि जो है छोटू जो है आरती के पास पहुंच गया? आरती, हाँ, आरती एक मेरा सवाल, आरती के भी उस दिन मामा के घर जाना और इसके बाद वहीं अपने आरती के घर चले जाना होगा कि जो लड़की एक प्रेमी के लिए अपने माँ बाप की ना हुई और प्रेमी के मरने के बाद भी अपने माँ बाप की ना हुई, अपने बाप माँ के इज्जतों के साथ खिलवाड़ करती रही, वो आपकी कैसी हो जाएगी? किसी के घर में 2 बजे रात में जाना, ये कहां तक सही है? सोशल मीडिया पर टीआरपी का अड्डा बना आरती और छोटू का घर और छोटू की कहानी। बहुत सारी टीआरपी की खेल हो रही है और उसी टीआरपी के बीच में मैं आरती और छोटू के घर पे पहुंच गया हूं और इस वक्त छोटू के पिताजी हैं। सोशल मीडिया पर ये लव स्टोरी जो है वो चर्चा का विषय बनी और सब टीआरपी का अड्डा बन गया, खासकर मीडिया के लिए। और इसके बाद अभी तक क्या कहानी निकल कर आई और उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया है, कुछ सामने नहीं आया है। अभी हमारे साथ छोटू के पिताजी हैं और इनके ऊपर वो पहाड़ टूटा है जो शायद से किसी माँ बाप के ऊपर पहाड़ टूटे तो वो शायद से मर जाए। सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हुआ है तो छोटू के परिवार के लोगों को और छोटू के पिताजी को, क्योंकि बुढ़ापे के समय में, बुजुर्गी के समय में इन्होंने अपने एक बेटे को खोया है और अब ये बेसहारा हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का दोष है तो वो आरती का है, आरती के घर वालों का है और आरती के घर वालों से ज्यादा आरती का दोष है। अब इस बात को मैं यह स्पष्ट करूंगा कि आरती का दोष क्यों है, कैसे है और किस प्रकार से, इन तमाम स्पष्टीकरण पे आज बात होगी और चर्चा होगी। आज 15 दिन बाद इसलिए आया हूं, कुछ मन में कुछ सवाल था, उसी सवालों का जवाब लेने के लिए आया हूं। पहले तो चाचा हैं, इनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? उमेश यादव। उमेश यादव। छोटू जो है वो आपके बेटे थे? जी जी। आपका बेटा आपके काबू में नहीं था इसीलिए जो है आरती से मिलने चला गया? जी ऐसा बात नहीं है, लड़का अपने मामा के घर में बोल के गया कि मैं अपने मामा के घर, मामा के घर में चला गया लड़का। इसके बाद किसके बुलाने पे गया? पहले कोई बुलाए नहीं, मामा के घर में गए, बोले वो गया था और मामा के घर में खाना पीना खाए। इसके बाद जो है रात में उनको बुलाए। कौन बुलाया? वही आरती का भाभी बुलाए। तो ये संयोग है या फिर जो है कहीं ना कहीं एक निमंत्रण था कि वही उस दिन मामा के घर जाना और इसके बाद वही अपने आरती के घर चले जाना? नहीं, ऐसे बराबर जाते थे वो वहाँ। आरती के घर नहीं, मामा के घर। मामा के घर बराबर जाते थे? बराबर जाते थे। तो उस दिन कौन सा ऐसा बढ़िया सा चमत्कार हो गया कि जो है छोटू जो है आरती के पास पहुंच गया? वो बात तो हम नहीं बता सकेंगे सर, कैसे गया वो नहीं गया। हमको तो यहाँ से बोल के गया कि मामा के घर में जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, कौन बुलाया था उनको जो है कि रात में 2 बजे उनके घर पे वो पहुंच गए? कौन बुलाया? आरती के परिवार वालों ने या आरती ने? आरती का भाभी बुलाई थी, रूबी देवी। आरती के भाभी बुलाए कि से आप आइए छोटू जी। हाँ। आज आपका जो है ना हम लोग परिवार में सामंजस्य कर लिए हैं, आपका शादी करवा देंगे। शादी करने के लिए आप नहीं थे क्या? शादी की बात करने के लिए एक बेटा, एक पिता और एक माता का धर्म बनता है, आप कहाँ थे? हमको इस बात का पता नहीं था कि शादी हो रहा है कि क्या हो रहा है। छोटू के साथ जो हुआ, जो आधी रात में हुआ, वो सरासर गलत हुआ और ये बहुत गलत हुआ। लेकिन किसी के घर में 2 बजे रात में जाना, ये कहां तक सही है? तो मेरा कहना है कि 2 बजे रात में कहाँ जाना सही नहीं है। हाँ। लेकिन ये कानून को हाथ में लेना ये सही है? मैं वही कह रहा हूँ, कानून को हाथ में लेना, छोटू का मर्डर कर देना, ये बहुत गलत हुआ है। और कानून के हिसाब से जिसने ये कांड किया है उसको सजाए मौत होनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि कोई अगर मौत करने से या हत्या करने से सोचे तो उससे पहले 4 बार वो सोचे। ये बताइए, आपने बताया कि जो है कानून के हिसाब से गलत हुआ, लेकिन गलत तो हुआ है। आपका बेसहारी में जो है आपका बेटा चला गया है, लेकिन शादी की बात छोटू खुद करता या आपको भेजता तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं ना, मेरे को हमको कहते तो अच्छा रहता। हाँ। कि हम किसी तरह पाँव पकड़ के या पैर पकड़ के कहते कि मेरा बेटा से शादी अब कर लेंगे। छोटू के भलाई के लिए ये सोचते, लेकिन छोटू ने अपने पैर पर अपने आप से कुल्हाड़ी मारी या नहीं मारी? नहीं, ऐसा तो किया कि अपने मन से चला गया, ठीक तो नहीं किया। अच्छा, 2 बजे रात को कौन सा शादी का बात होता है? कोई बात नहीं, लेकिन देखिए
एक सेकंड, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आरती जो है इनके घर में है। आरती अब इनके घर में बेटी या बहू के रूप में है। आरती मेरे सामने नहीं आएगी, मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी, इसलिए आरती के बिहाफ पे मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं। शायद से अगर आरती होती तो मैं ये आरती से सवाल करता। आरती से सवाल पूछना मेरा अधिकार था, आरती से ये सवाल होना चाहिए था, लेकिन आरती इनके घर में है तो आरती के इनके घर में तो इनसे सवाल पूछना जायज है। आरती आपके घर में है? जी मेरे घर। कौन लेके आया? वो जो है ना लास्ट जो पोस्टमार्टम में गया तो उनके साथ में वो यहीं आ गया। यहीं आ गया जी। अपने आप आ गई? उन्होंने पूछा गया कहाँ जाओगी तो वो बोला मैं इसी घर में जाऊंगा, छोटू के साथ में ही जाऊंगा। जो लड़की अपने माता पिता की ना हुई, जो अपने माँ बाप भाई भतीजा की नहीं हुई, वो आपकी कैसी हो जाएगी? देखिए वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो आए हैं तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे मरने के लिए। उनको भी मार बहुत था, बहुत शरीर उसका अस्वस्थ हो गया, इसलिए उसको पूर्णिया में इलाज कराने के लिए ले गए हैं। मानवता के नाते आपने रखा। मानवता के नाते। लेकिन ये मन में जो है कहीं ना कहीं नाच रहा होगा कि जो लड़की एक प्रेमी के लिए अपने माँ बाप की ना हुई और प्रेमी के मरने के बाद भी अपने माँ बाप की ना हुई, अपने बाप माँ के इज्जतों के साथ खिलवाड़ करती रही, वो आपकी कैसी हो जाएगी? देखिए वो बाप माँ का गलती है, उस आरती का गलती नहीं है। बाप माँ को चाहिए कि मेरा लड़की प्यार किया है, उनके शादी करवा देंगे। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता तो आप करते? हम ऐसे ही करते हैं कि जात कोई रहता, हम तो अभी जात सेम है, लेकिन मेरा लड़की ऐसा करता तो हम शादी करवाते हैं। मतलब आप करवा देते? जी जी। अच्छा, जो है लोगों गांव वाले कह रहे थे कि इसके घर में चोर की तरह वो आते थे, वहाँ घुसते थे लेकिन बाप माँ के उसका जो है ना सारा गलती उसका बाप माँ का है। कोई चोर ऐसे घुस नहीं सकता है अपने मन से। कोई जो है माँ बाप आरती, हाँ पहले एक मेरा सवाल, आरती के माँ बाप की सारी गलती है? हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन बार बार उसके घर में जाते हैं तो उस माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी लड़की को कंट्रोल करने के लिए। सवाल का जवाब आप हमारे दे रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको दिक्कत हो तो आप चले जाइए, हम नहीं करेंगे। नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको जवाब देंगे। मैं 15 से 20 दिन से ये सब देख रहा हूँ, मेरे अंदर 2-3 सवाल थे, मैं उसको लेके आया हूँ। जो सवाल मीडिया और पत्रकार बंधु इनसे आके कर रहे हैं, वही सवाल जो है अगर पुलिस प्रशासन से करता तो शायद से कुछ परिणाम निकल कर आता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि FIR किसने किया? उमेश यादव ने किया है ना, लड़की के पक्ष से। आरती ने किया है या आपने किया? नहीं हम किए हैं। आपने किया है? जी। आपने? जी हाँ उमेश यादव किया है FIR। उमेश यादव आप? जी। किसके ऊपर किए हैं? वो लोग पर जो हमारे बेटा को हत्या किया है उनके ऊपर FIR किया है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुए हैं। 3 लोगों की? जी 3 लोगों की। और लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं? अभी 6 लोग बाकी है, सबको गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन हमको आश्वासन दे रहा है कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटू के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर छोटू 2 बजे रात को आरती के घर में पकड़ा गया, किसी भी हालत में पकड़ा और कैसे भी हालत में पकड़ा, तो जो छोटू को बांध के रखा जाता, पुलिस प्रशासन के को सौंपा जाता और जो संविधान में कानून बनाया गया उसके अंतर्गत छोटू को सजा दी जाती। लेकिन जान से मार देना ये कहीं ना कहीं गलत है और सरासर गलत है। ये न्याय, संविधान, कानून हमारे देश की इसकी आजादी नहीं देता है। लेकिन सर ये बताइए, अभी आपका बेसहारा बेटा जो है, आप बेसहारा हो गए, आपका बेटा जो है वो खो गया है। दुख तो हमको भी है, आपको भी है। अब आरती का क्या होगा? देखिए आरती को हम अपनी मानवता के नाते अपने घर में रखे हैं। उसका जो अगर बीमार पड़ता है इलाज कराते हैं, लेकिन वो जो चाहेंगे ठीक होने के बाद जो फैसला करेंगे, मैं उसी बात पर जो है ना। आरती आज बालिग है नाबालिग है? नाबालिग है। नाबालिग है? बालिग है। बालिग है? हाँ। कुछ दिन पहले बोल रही थी नाबालिग हूँ मैं। नहीं बालिग है। बालिग है। अच्छा ठीक है, बालिग है, उसका अपने जो है अपने जीवन का बनाने का अधिकार है। हाँ, वो जो करेंगे वो जो चाहेंगे वही होगा। तो आरती को अब जो है जीवन, जन्म और जन्मांतर तक बेटी के रूप में रखेंगे या बहू के रूप में? देखिए अभी तो बेटी के रूप में हो, लेकिन वो फैसला वो खुद करेंगे, हम क्या करेंगे। जी वो मतलब खुद करेंगे? अच्छा, खुद करेंगे फैसला। अच्छा, और कहा जाता है कि आप जो है आप और उनके आरती के पिताजी साथ में एक मित्र थे, सत्संग करने जाते थे। जी सत्संग करते थे। जब इतनी ही मित्रता थी आप दोनों के बीच में, तो आरती के पिताजी आपको एकांत में, आपको घर पे कमरे में होटल में बुलाते और कहते यादव जी ऐसी ऐसी बात है और आपका बेटा हमारे घर पे आता, इसको चलिए अब ब्याह में तब्दील कर देते हैं। ये चीजें काहे नहीं हुई? कभी नहीं बोले सर, लेकिन उनको मालूम था, कभी ऐसा बात हमसे नहीं कहा। एक साथ में जबकि रहते थे। आप आरती को दोषी मानते हो या नहीं?
देखिए हम दोषी उसको बाप माँ को मानते हैं, आरती को दोषी नहीं, वो तो बच्ची आरती है। ना प्रेम करती, आरती ना 2 बजे रात को जो है कई बार उसने बोला है वीडियो में कि हम हमारे यहाँ आते थे, हमारे अपने मामा के यहाँ आते थे, हम इशारों में बात कर लेते थे, उसने कहा है आरती ने। अगर आरती इशारों में बात नहीं करती तो छोटू वहां जाता नहीं, और इसके बाद छोटू जाता नहीं तो ये सारी घटना घटित नहीं होती। आरती को दोषी मानते हैं नहीं? देखिए जब बालिग था तो उसका बाप माँ का धर्म था कि से ऐसा कर रहा है तो नहीं छोटू का और किसी के साथ उसका विवाह कर देता। अच्छा 2 बजे रात में जाना कहाँ तक सही है सर? लेकिन गलत है, जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं गया। आपका दोष नहीं दे रहा हूँ, आपके बेटे का दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका बेटे का दोष नहीं दे रहा हूँ। आरती ने जब उनको पता था कि हम इसके ऊपर खतरा है और इसके जान को खतरा है, इसको दिक्कत है और इसको जो है हमारे घर के लोग छोटू को देख के जलते हैं, तो आरती फोन करके बोल भी सकती थी कि जो है छोटू आप मत आना, आज आपकी जान को खतरा है। नहीं, वो बोलता है कि हम रोके हैं उसको, है? वो बोल रहा है कि हम रोके हैं। कौन बोला है? आरती बोलते हैं। चुप। आरती क्या बोली है? आरती बोल रहा था कि हम जैसे आए ना हम उसको रोके, लेकिन छोटू नहीं माने, बोला कि नहीं नहीं भाभी ऐसा नहीं कर सकता है। भाभी जो आरती ने ही कहा था कि पहले यही भाभी हमारी, आरती पहले कहती थी कि हम ये जो भाभी है ना ये हमारे रिश्ते के खिलाफ थी। पहले कहते थे कि ये प्रेम उरेम गलत नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं, आपकी शादी नहीं हो सकती है। तो छोटू को सोचना चाहिए था कि वही भाभी के अंदर कौन सा दिमाग आ गया कि 5 दिन में वो बदल गई और आरती और छोटू के बात की शादी की बात। नहीं, ऐसा बात तो कभी नहीं सुने हम, नहीं कभी छोटू बोले। आरती ने ये कहा है कि यही भाभी जो है पहले कहती थी प्रेम उरेम विवाह कुछ नहीं, प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, ना हम लोग करेंगे। उनका भाभी बोल रहा था, लेकिन आरती ऐसा बात भाभी बोल रही थी। आरती के साथ तो आरती को सोचना चाहिए था कि, और छोटू को भी सोचना चाहिए था कि जो भाभी हमारे रिश्ते पर 5 दिन पहले सवाल उठाती थी कि प्रेम उरेम गलत है, वो 5 दिन में आखिर बदल कैसे गई? लेकिन बदलना नहीं चाहिए उनको। हाँ। हम तो कहते हैं कि जो अगर गया तो उनको शादी करा देना चाहिए, लेकिन बोला करके साजिश करके हत्या किया। साजिश हुई है, हत्या हुई है, गलत हुआ है, टॉर्चर करके मारा गया है और इसके बाद जो है करंट छुआ कर मारा गया है, नाखून निकाल कर मारा गया है और ये बहुत गलत हुआ है। और इस गलती की सजा पूरे घर वालों को भुगतनी चाहिए, साथ में आरती को भी सजा मिलनी चाहिए। नहीं सर, उसका गलती क्या है? वो तो बालिग है, उनका गलती क्या था? उनको तो गलती नहीं है। इनके हिसाब से आरती को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस पे निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो सही हो उसको सही साबित किया जाए, जो गलत है उसको गलत साबित किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्यार करना कोई गलत चीज नहीं है। प्यार करना गलत चीज नहीं है। जी। तो उनका के घर में प्यार से पहले रात में घुसना गलत है। नहीं, गलत कुछ वो भी नहीं है, दोनों को बुलाए हैं। बस मैं देखिए, आप मुझे गाली देंगे, आप गाली देंगे कि ये सवाल आरती से करना चाहिए था, ये कहेंगे कि आपको आरती से करना चाहिए था। मैं आरती से ही सवाल करने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि 25 दिन बीत गया है, 20 से 25 दिन, और तमाम देख रहा हूँ, कभी मीडिया पोल खोल रही है तो कभी ब्लॉगर पोल खोल रहा है, कभी यूट्यूबर पोल खोल रहा है, तो कभी आरती की बहन रो रही है, तो कभी दीदी रो रहा है, कभी जीजा रो रहा है, और अभी तक मुद्दे की बात कुछ समझ में नहीं आई। मेरे अंदर 4-5 सवाल थे, मैं उन सवालों को लेकर देर आया, दुरुस्त आया, और मैं छोटू के पिताजी से सवाल क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि छोटू के पिताजी से सवाल करना कोई भी तरफ से जायज नहीं है, लेकिन आरती को इन्होंने रखा है एज अ बेटी, एज अ बहू, तो ये फर्क और ये हमारा अधिकार बनता है कि उनको इन्होंने रखा है तो इनसे सवाल हम करेंगे। इसीलिए मैंने इनसे सवाल पूछा, कारण कि मैं आरती से सवाल करने वाला था, और आरती जब नहीं मिली तो मैं इनसे सवाल किया हूं। बाकी इनके बेटे के साथ गलत हुआ, इनके परिवार के साथ गलत हुआ है। आरती के परिवार के हर एक सदस्य को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली 7 पुश्तें ऐसा करने से सोचे, थरथराए, कांपे। लेकिन जो सवाल है वो जेन्युइन है, सवाल मैं पूछूंगा वही मैं पूछ रहा हूं। आरती के परिवार वालों को जो है सजा मिलनी चाहिए। आरती के जीजा हो, बहन हो, भाई हो, बहनोई हो, पापा हो, मम्मी हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
ये कहानी जो है बहुत ही लंबी घिसट पिसट गई है, उलझ गई है जिलेबी की तरह। इस कहानी से निकल पाना, तथ्यों को निकाल कर सामने लेकर आना बहुत ही मुश्किल है। कुछ सवाल था, वो सवाल ही रह गया है, क्योंकि यहाँ आपस में लोग लड़ने लग गए हैं। उस सवाल को यहीं पर थोप देते हैं, क्योंकि जिस सवालों का उत्तर मुझे चाहिए था वो उत्तर अभी भी नहीं मुझे मिल पाया है। शायद से आरती मेरे साथ कुर्सी पर बैठी होती तो 2 4 5 सवाल होता और आरती जो है मेरे सवालों का उत्तर देती तो बहुत अच्छा लगता। मैं माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से ये सब हुआ। इनके पिताजी से कुछ सवाल था, उस सवाल को मैंने पूछा। अगर हर्ट हुए हैं तो बहुत बहुत जो है माफी है उनसे, लेकिन जो सवाल था वो सवाल पूछना, क्योंकि मीडिया का काम है, दायित्व का, कि निष्पक्षता के साथ काम करे, अपनी बातों को रखे, सवाल पूछे। वही सवाल पूछने का काम कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे साथ ये सवाल लाखों करोड़ों लोगों को चुभ रहे हो, लेकिन वो पूछ ना पाते हो। लोगों का मैंने कमेंट देखा तो ये सवाल था, उसी सवाल को मैंने लिया है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। छोटू के पिताजी को न्याय मिलना चाहिए, छोटू के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आरती के परिवार अगर गलत है, ये बात सत्य है, उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आरती के जो है परिवार वालों को सजा मिलनी चाहिए। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया, शुभकामना।